एमसीडी की इस कार्रवाई से लोग इस वक्त कह रहे हैं कि सही हो रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लगातार एमसीडी की कार्रवाई हो रही है। देखिए ये दुकान वाले हैं, इनकी दुकान है, उनको वो लगातार बोल रहे हैं कि मैं प्लीज यार दुकान आपकी है, भाजी हमारी है। आज मैं हटा दूंगा, आज नहीं हटा दूंगा भाजी, हटा दूंगा प्लीज भाजी। में इकट्ठा हो गए हैं और इस वक्त यहाँ जो एमसीडी कार्रवाई हो रही है उसको कहीं ना कहीं समर्थन नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस वक्त हम लोग दिल्ली कैंट इलाके में खड़े हैं और ये नंगल राया इलाका आता है, ये मार्केट आती है। देखिए इस वक्त यहाँ लगातार एमसीडी का जो कार्रवाई है वो हो रही है और वो भी बड़ी कार्रवाई। इस वक्त यहाँ जो इस फ्लाईओवर के नीचे मार्केट चलती थी अवैध तरीके से, उसको एमसीडी तोड़ रही है, उसको हटा रही है। और वो भी यहाँ से हटाने की प्रक्रिया वो नहीं है कि सामान ले गए और उसके बाद दोबारा लग जाता है। इन सभी यहाँ जो दुकानें लगती हैं, जो यहाँ ठेले लगते हैं, उन सबको सीधा डैमेज किया जा रहा है। लगातार हथौड़े बज रहे हैं और एमसीडी की कार्रवाई इस वक्त पूरे इलाके में हो रही है। आप देखिए अच्छी खासी भीड़ है इस पूरे इलाके में और बड़ी संख्या में लोग यहाँ इस वक्त इसका जो यहाँ लोकल दुकानदार हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं और जो यहाँ पे जिनके ठेले लगते हैं अवैध तरीके से उनके नुकसान यहाँ हो रहा है तो वो इसका जरूर विरोध कर रहे हैं। मगर यह जो कार्रवाई है ये कहीं ना कहीं अगर एमसीडी की माने तो बड़ी कार्रवाई है। उनका कहना है यहाँ के लोकल मार्केट वालों का कि यह जिस तरीके से अवैध कब्जे होते हैं, अवैध तरीके से मार्केट लगती है, इसी की वजह से अगर कोई बात आती है तो हम लोग दुकानदार बदनाम होते हैं। इनके किए हुए काम हमारे ऊपर आते हैं जिससे मार्केट बदनाम होती है। इनको अगर यहाँ से हटाया जाएगा तो यहाँ पार्किंग की समस्या जो है वो भी दूर होगी। दुकान पे कोई आता है तो यहाँ अपनी गाड़ी लगा सकता है, पार्किंग कर सकता है और साथ ही साथ इस तरीके के अवैध जो यहाँ पे काम है, यहाँ पे जो ठेले लग रहे हैं, इनको हटाया जाना चाहिए और एमसीडी सही कर रही है। यहाँ के लोकल मार्केट के लोगों का कहना है। और इस वक्त देखिए पूरे में इस खबर से, इस कार्रवाई से हलचल है। लगातार लोग इस वक्त जो यहाँ हथौड़ा बज रहा है एमसीडी का, लगातार उसको तोड़ा जा रहा है, उन सबको यहाँ हटाया। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये मोबाइल यहाँ पे ये चाबी बनाने का जो यहाँ पे एसेसरीज की दुकान है, चाबी बनाने का जो काम होता है उसको देखिए तोड़ा जा रहा है। और इस समय आप देख सकते हैं ये एमसीडी किसी भी जो इस वक्त दुकानें हैं, जो इस वक्त चीज़ें हैं, उनको हटा नहीं रही है, सीधी तोड़ रही है। और उनका कहना है दोबारा इस तरीके का काम ना हो, इसीलिए हम लगातार इसको यहाँ हटा रहे हैं और डैमेज कर रहे हैं जिसकी वजह से ये दोबारा ना लग सके। और एक अगर देखा जाए तो यहाँ के लोकल लोग इसके सपोर्ट में हैं। एमसीडी की इस कार्रवाई से लोग इस वक्त कह रहे हैं कि सही हो रहा है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लगातार एमसीडी की कार्रवाई हो रही है। देखिए ये दुकान वाले हैं, इनकी दुकान है, उनको वो लगातार बोल रहे हैं कि मैं प्लीज यार दुकान आपकी है, भाजी हमारी है। आज मैं हटा दूंगा, आज नहीं हटा दूंगा भाजी, हटा दूंगा प्लीज भाजी, हटा दूंगा प्लीज, हटा दूंगा भाजी, बोल तो रहा हूँ, हटा दूंगा भाजी, बोल तो रहा हूँ मैं। वो आपकी दुकान है, प्लीज यार भाजी, दुकान नहीं है आदमी की। कल दिख गए जो बोलना भाजी, भाजी कल दिख गए जो बोलना भाजी, भाजी प्लीज जब पूरी मार्केट साफ करता हूँ, जब मार्केट पूरी मार्केट साफ किया ना साइड, क्यों नहीं हटाया? इतनी देर से सुबह से ड्राइव चल रही है। ये देखिए लगातार
जो यहाँ के लोकल दुकानदार हैं, जो ये इस तरीके की दुकान यहाँ पे ठिया लगा के बैठे हैं, उनकी रिक्वेस्ट तक नहीं मानी जा रही है एमसीडी के द्वारा। वो तोड़ रहे हैं और वो इसको लगातार यहाँ डैमेज कर रहे हैं। दुकान के लोग उनको समझा रहे हैं, मना रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप मान जाइए, ऐसा काम मत करिए, हम हटा लेंगे, कुछ ही देर में इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। मगर एमसीडी के अधिकारी और जो यहाँ इस वक्त दस्ता है वो बिल्कुल भी मान नहीं रहा और उनका कहना है कि नहीं, हम इसको तोड़ेंगे, हम इसको हटाएंगे। जब पूरी मार्केट को डैमेज कर रहे हैं तो फिर ये क्यों नहीं। आप देख सकते हैं लोग लगातार यहाँ पे हाथ पैर जोड़ रहे हैं, लगातार लोग बात कर रहे हैं और इस वक्त यहाँ पे बड़ी कार्रवाई एमसीडी के द्वारा। यहाँ आप लोकल लोग आए हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल ये सारे अनऑथराइज है और एक्रोचमेंट करी हुई है यहाँ पे सारा नांगल के अंदर। और ये पूरी दुकानें सारी टूटनी चाहिए, एक भी दुकान यहाँ बचनी नहीं चाहिए। अनऑथराइज है सारी दुकानें जितनी भी हैं यहाँ पे है। और पूरा जो पूरा घेर रखा है ये है, पूरा खत्म करना चाहिए इनको एकदम। कोई भी यहाँ पे एक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। इनका एमसीडी कहना है कि हम इसको तोड़ के बिल्कुल हटाएंगे ताकि दोबारा ना लग सके। हाँ बिल्कुल सही है, 100% सही है। सही है ये? हाँ जी 100% सही है। सही है भाई साहब? बिल्कुल सही है भाई साहब। इससे यहाँ के दुकानदारों का भी फायदा होगा, पार्किंग की समस्या भी खत्म होगी, बिल्कुल आने जाने का जाम भी खत्म होगा, भी खत्म हो जाएगा ना। तो यानी ये कार्रवाई ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी ये किसी को गलत नहीं मानते आप। और ये अवैध निर्माण जो हट रहे हैं ये सब चीज ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ के लोकल दुकानदार है, पब्लिक है? पब्लिक है जी, पब्लिक है जी। कोई दुकान वाले नहीं है, नहीं। मार्केट वाले नहीं है, और आप इसके सपोर्ट में हैं। बिल्कुल 100% सपोर्ट में। बिल्कुल यही लोग यहाँ के कह रहे हैं, लोकल लोग, कि हम इसके सपोर्ट में हैं। और शायद इसी कारण एमसीडी भी इस तरह की कार्रवाई कर रही है कि उनका कहना है कि दोबारा यहाँ पे इस तरह की कार्रवाई ना करने का मौका दिया जाएगा। हम इसको परमानेंट हटा रहे हैं, आज डैमेज कर देंगे तो अगली बार इनको ये मौका ही नहीं मिलेगा कि दुकान लगाएं, यहाँ पे दोबारा ठिया खोल सके और यहाँ पे ये अतिक्रमण कर सके। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ कार्रवाई चल रही है, लगातार इस पूरे इलाके में हलचल है। और यहाँ देखिए जिस दुकान को तोड़ा गया था वहाँ पे अभी उनकी रिक्वेस्ट मानी गई है, वो सामान हटा रहे हैं, ये चीजें हटा रहे हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं यहाँ के। देखिए दिल्ली कैंट का ये इलाका है जहाँ पे इस वक्त नंगल राया जो मार्केट है, यहाँ पे इस वक्त एमसीडी की जो कार्रवाई हुई है वो देखिए। यहाँ पे इसको पूरी तरीके डैमेज कर दिया गया है, जो भी यहाँ पे ठिये थे उन सबको यहाँ तोड़ दिया गया है ताकि यहाँ दोबारा ये अतिक्रमण ना हो सके। आज बड़ी कार्रवाई इस इलाके में हुई है और जिसकी वजह से यहाँ के लोकल दुकानदार जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। उनका कहना है कम से कम यहाँ आने वाले दुकानदार को पार्किंग की सुविधा तो मिलेगी, लोग यहाँ पे जो ग्राहक आएंगे उनको ये सुविधा मिलेगी, उनको दिक्कत नहीं होगी पार्किंग की। क्योंकि इन जो दुकानदार हैं जो यहाँ पे इस तरीके से अतिक्रमण करके बाहर से आके लोग जो काम करते हैं, ऐसे लोकल ठिये लगाते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत होती है जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी समस्या होती है। और उसके बाद अगर कल कोई इनके कारण दिक्कत होती है, परेशानी होती है या कोई हरकत करते हैं तो उसके बाद यहाँ की जो मार्केट है वो बदनाम होती है। आपके सामने है ये सारे दृश्य, देखिए किस तरीके से तोड़फोड़ यहाँ की गई है। सारी चीज़ें यहाँ जो ठिये थे, जो यहाँ पे ये सब चीज़ें थी, देखिए सब तोड़ दी गई हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ये सारा जो लोकल यहाँ पे मार्केट की चीज़ें थी वो सब यहाँ पे तोड़ दी गई हैं। आप सामने देख सकते हैं किस तरीके की। देखिए जिसकी ये दुकानें थी वो अब यहाँ पे आ गए हैं, वो अपनी चीज़ों को सही कर रहे हैं, मगर इनको किस तरीके डैमेज किया गया आपके सामने है, देख सकते हैं। बिल्कुल इसको तोड़ दिया गया, क्षतिग्रस्त कर दिया गया है ताकि दोबारा यहाँ ये दुकान ना लगा सके। और एमसीडी का आज ये बड़ा एक्शन है इस वक्त दिल्ली कैंट इलाके में। आपके सामने है ये सब चीज़ें। ये देखिए ये चाबी की दुकान, यहाँ पैसे सीरीज की दुकान है, ये भी तोड़ी गई थी। ये दुकान के लोग हैं यहाँ पे और इनको मौका दिया गया है ताकि ये सामान अपना हटा लें। इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, उसके बाद ये सामान हटाने के लिए इनको परमिशन दी गई है। आज बड़ा यहाँ पे एक्शन हुआ है और इस वक्त ये जो देखिए हम दिखाएं आपको, ये सब तोड़ दिया गया है पीछे से, ये देखिए सारा ये डैमेज कर दिया गया है। और ये एमसीडी की बड़ी कार्रवाई है। ये सारे ठिये जो यहाँ पे लोकल यहाँ पे दुकानदार अपना लगाते हैं, जो ठिये लगाते हैं, उन सबको यहाँ तोड़ दिया गया है। और जिसकी वजह से इस पूरे इलाके में आज काफ़ी बड़ी हलचल थी, क्योंकि एमसीडी का दस्ता लगातार यहाँ एक्शन ले रहा था और अभी वो इन सबको वार्निंग दे के यहाँ से चला गया है और अगली बार उनसे बोला है कि यहाँ ये अतिक्रमण अगर दिखता है तो बड़ा एक्शन होगा। आपके सामने है दृश्य, ये दिल्ली कैंट इलाके का इस वक्त नज़ारा है जो आपके सामने है। आज
इससे पहले ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है। आज एक चीज की गई है, हाँ। चीजों को हटाया नहीं गया, डैमेज किया गया, डैमेज किया गया, तोड़ा गया है। उनका कहना था कि दोबारा ना लग जाए, दोबारा ना लगे। इसलिए- बट अगर दोबारा ना लगने की सिचुएशन पे आते हैं तो अभी भी उसमें भी कई कार्रवाई ऐसी रही, जैसे कैरेट था, जैसे सामान थे, वो उनको टाइम दिया गया, वो सामान अपना लेके चले गए। जो अगर लीगल, हम इतना कह रहे हैं कि ठीक है अब ये कार्रवाई हुई है, तोड़फोड़ करी गई है, पर वो तोड़फोड़ किसके साथ की गई है? जिनके साथ उन्होंने की कहा सुनी हुई है, देन उनके साथ तोड़फोड़ की गई है। अच्छा, ठीक है, उनके साथ नहीं की गई है जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी हमने, उनके साथ नहीं की। पिक एंड चूज किया गया। पिक एंड चूज किया गया, और पिक एंड चूज में क्या हुआ कि रेडी वालों को फेवरेबल, उनको फेवरेबल किया गया, वो अपना सामान ले गए, इधर से उधर हो चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो यहीं गलियों में आसपास मिलेंगे वो अपनी रेडियां लगाते हुए, कब्जा करते हैं वो सब इधर हो गए। सब इधर उधर हो चुके और हैं। जिनसे- 4 रेडियां हटाई गई हैं, 150 रेडियां लगी होती हैं। तो आप 150 रेडियो में 4 रेडियो को कैसे मतलब पैमाना नापोगे? नहीं मानना नापा जा सकता ना। तो वो सिर्फ अभी भी ऐसी ही है कि खाना पूर्ति है, बट हाँ इसको लीगली मेंटेन किया जाए। मेंटेन करने का जिम्मेदारी अब दिल्ली पुलिस की और एमसीडी की है, दोनों मिलकर काम करें और इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से रखा जाए। तो हम इस चीज़ को फेवर करते हैं कि भैया हम एमसीडी ने अच्छी कार्रवाई कर दी है। अतिक्रमण हटना चाहिए, आप चाहते हैं। हाँ, और अगर आपने यकीन नहीं हो ना, देखिए आप जीने के नीचे भी एक कमरा बनाया हुआ है, और वही रेडी वालों ने अपने गोदाम बनाया हुआ है, एक तरीके से पूरा कमरा है, सीमेंटेड कमरा है। मतलब इसमें प्रशासन कहीं ना कहीं फेल दिख रहा है। अगर वो लीगल तरीके से एक्शन ले, पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व हो, परमानेंट हटे, तो आप लोग समर्थन में इसके? बिल्कुल समर्थन के अंदर ही हैं। बिल्कुल यहाँ पे काम तरीके से कोई भी काम हो, उसमें दुकानदार और पटरी वाला का कोई सवाल नहीं है। अगर तरीके से अगर कोई भी काम किया जाए तो किसी के लिए भी नुकसान नहीं होएगा। और हम भी ये नहीं चाहते थे कि ये पटरी वाले यहाँ से हटें, लेकिन एक अति होती है किसी प्रकार की, अगर वो अति अगर दूर होते दुकानदारों के ऊपर हाथ उठाया जाए, वो भी गलत है ना। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे बाहर से आकर दुकानें लगाने लग जाते हैं त्योहारों में, दुकानों का काम हर्जा होता है, बाहर से आके 2 दिन के लिए आगे पता नहीं कहाँ से कौन से देश से आके यहाँ पे लगाने मन लग जाते हैं, राज्य से आके माल लगाने लग जाते हैं। और ये एक ही जगह यही मिलती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर बोलते हैं तो लड़ाई करने लग जाते हैं। और कल को कोई दिक्कत हो तो आप लोगों का नाम आता है कि हमारा नाम आता है, पूरी बाजार मार्केट वालों। बदनाम होती है। पूरी मार्केट बदनाम होती है। बदनाम करने के लिए तो पूरा टारगेट हमेशा डिपार्टमेंट का रहा है। हाँ। मार्केट को ही बदनाम किया गया है। एंड देन अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ रेडी वालों ने फिर एक दुकानदार को धमकी दे दी है। अच्छा। ठीक है, मारने की, पीटने की, समथिंग। अभी जो हमारे पास न्यूज़ आई है कि अभी दुकानदार के साथ, अभी इसलिए हम दुकानदार इकट्ठे हुए कि दोबारा मारने की धमकी दी गई है। भाई आज मतलब ये जो बताओ, टैक्स भर रहा है, जो किराया भर रहा है, जो प्रॉपर तरीके से चल रहा है, वो यहाँ पे काम नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। रेडी पटरी वालों की गुंडागर्दी चल रही है और उनको प्रशासन भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। और ये आज से नहीं, ये काफी टाइम से होता आ रहा है। और और आप इसके लोग लिए विरोध में हैं। हम हमेशा विरोध में थे और विरोध करते रहे हैं, बोलते भी रहे हैं, पर प्रशासन जो है वो सुनने के काबिल ही नहीं है, सुनना चाहता ही नहीं है। अब डिपार्टमेंट क्या है, अफसर तो अपनी तरफ से कार्रवाई करते हैं कि वो बोल देते हैं कि ये कार्रवाई हो जाएगी, बट जमीन पर अगर रियलिटी देखी जाए तो जमीन पर रियलिटी कुछ भी नहीं है। वो कुछ नहीं है। वो कुछ भी नहीं है। ये जो कार्रवाई हुई है सही है। आप ये बताओ, सही है। अभी आपके सामने अगर आप कैमरा घुमाओ वो देखो, गोदाम अभी भी सजे पड़े हैं, क्यों नहीं कार्रवाई की? लकड़ी तो वो भी है, सामान तो वो भी है, वो क्यों नहीं हटाया गया? हटाया सिर्फ क्या गया? दुकानदार का सामान जो थोड़ा सा बाहर रखा हुआ है एंड समथिंग, उसको भी फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए कि वो तोड़ दिया गया। वही आप अगर आपने देखा हो तो वही चीज़ तोड़ी गई है, इसके अलावा कुछ नहीं तोड़ा गया। ये जिनका जो सामान कार्रवाई हो रही है ये सही हो रही है सही हो रही है और ये परमानेंट हस्तान चाहिए यहाँ से। जाना चाहिए। मतलब जिससे कि दुकानदार यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं कि उनको यहाँ धमकाया जाता है, डराया जाता है, काम नहीं करने जाता। अगर वो आवाज उठाते हैं तो उनके साथ मार पिटाई भी होती है। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, ये सही है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये करता कौन है? रेडी पटरी वाले। पटरी वाले ही हैं ये, बिल्कुल। आप यहीं से हैं? हाँ जी। आपकी दुकान है, क्या है? नहीं, कुछ नहीं है। ये जो अतिक्रमण एमसीडी हटा रही है, ठीक है, हाँ जी, होना चाहिए। होना चाहिए, क्योंकि अब जब जहाँ से भी हम कमाई कर रहे हैं, जैसे कोई दुकानदार है, दुकान का किराया दे रहा है तो वो वहाँ से कमाई कर रहा है, लेकिन हम ऐसे ही इलीगल आके कहीं भी रेडी लगा के वो करने लगे तो उससे तो फैलेगा ही। मतलब कि हर चीज़ को प्रॉब्लम होती है, गाड़ी हो, कोई भी चीज़ हो, आने जाने में हर किसी को प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ होनी चाहिए, जहाँ भी कोई लगा रहा है वो लीगल होना चाहिए। लीगल ज़मीन पर किसी को काम करने का हक नहीं है। अगर हम दुकान
ले रहे हैं, दुकान में हम किराया भर रहे हैं, तो हम कमा भी रहे हैं, हम कमा रहे हैं, लेकिन उसका हम कुछ दे नहीं रहे, तो ये तो गलत है। तो ये चीज़ होनी चाहिए जो ये यहाँ पे आप भीड़ लोग भड़ाका यहाँ है पे इतना। क्या है? अब बैटरी रिक्शा वाले की मौज हो जाएगी। क्यों? बहुत जाम होगा अब, क्योंकि रेडी हट गई, अब रिक्शा वाले की मौज हो जाएगी। आपकी दुकान है यहाँ पे? क्या है? हम लोग जूस की दुकान है। जूस की दुकान है, रेडी पट्टी वाले लोग अब हैं। देखना, आप 2-3 दिन के बाद में देखना रिक्शा वाले कितने भीड़ मिलेंगे, ऑटो रिक्शा वाले देखना। तो ये हुआ ना कि यहाँ के लोकल दुकानदार चाहते हैं कि आप लोग हटो, कह रहे हैं कि आप लोग गुंडागर्दी करते हो, मार पिटाई करते हो, ये कितना सही है ये? जो गलत करे उसके साथ गलत होना चाहिए। एक आदमी गलती करता है, 10 आदमी उसका भुगतान भोगता है। हम लोग बाबूजी हाथ जोड़ के अपना काम तो चला क्या रहे आप लोग हैं। उसका विरोध करते हो जो ऐसा करता है? हाँ बाबूजी विरोध करते हैं, बिल्कुल करते हैं सर। सर रात को मामला हो, रात को हम लोग उठते नहीं, आधा बंदे थे, आधा बंदे में घर पे थे, जब उसको मारते फिरते लोग समझाते। बाबूजी हम लोग गरीब बंदे हाथ जोड़ के अपना काम चलाते हैं। कब से कर रहे हैं आप लोग ये काम? बाबूजी 20 साल हो गया करते करते, और छोले कुलचे क्या लगाते हुए कभी कोई दिक्कत ऐसी नहीं आई है, मगर ये कल रात के हादसे के बाद ये सब होने लगा, और आज एमसीडी यहाँ तोड़फोड़ भी कर रही है। हाँ जी सर, प्रधान जी के ध्यान में लगती है, प्रधान जी एमसीडी तो बाद में, पहले तोड़फोड़ की वीडियो कवर किया, हम लोग थे यहाँ पे। पहले नहीं, आप बाद में आए हो, उसके पहले देखो मेरी ये रेडियो पलटी गई, यहाँ पे गुंडागर्दी की गई है, ये लोगों ने यहाँ पे रेडी पलटी है। देखो रेडी पलटी गई है एमसीडी, रेडी पलटी है, ये बाजार वालों ने ये बाजार वालों ने किया, मतलब वो उन्होंने पहले खुद अपने कानून हाथ में लिए। हाँ जी और उसके बाद आप लोगों को बोला जा रहा है। हाँ, उसके बाद एमसीडी आई है। सारा माल फैला पड़ा हुआ था हम लोगों का, तो सफाई किया, उसको वहीं रोक दिया, 100 नंबर को वहीं पे रोक दिया, कह रहे हैं वहाँ कोई नहीं जाके, दिल्ली पुलिस आया है। 100 नंबर वालों ने 100 नंबर कॉल करने के बाद 100 नंबर की गाड़ी वहीं रोक दी। 3-4 गाड़ियाँ आने नहीं दिया, बोला कि यहाँ आने की जरूरत नहीं, दिल्ली पुलिस आया है, उसको भी नारे लगाए वहाँ पे। देखिए सर कैसे रेडी पड़ी हुई है, वीडियो सारी रेडी पलटी हुई पड़ी है सर, एक रेडी नहीं 20 रेडी पलटी। सर ये देखिए सारा वीडियो, ये देखिए माल वीडियो, सहित पूरा माल हमारा सारा नुकसान रेडी भरा भराया। पलटी हुई है। मैं मौजूद भी नहीं था यहाँ पे, मेरी बंद रेडी पलटी है, मेरे पास उसका लाइव वीडियो बना तो है। यानी ये लड़ाई दुकानदार वक्त रेडी वालों की हो गई है, एक से हुई, है ना? उसकी वजह से और सबको एक थोड़ी की गलती पूरे पे भारी पड़ रही है। तो आप लोग उनसे बात क्यों नहीं कर रहे? अरे वो लोग गुंडागर्दी पे उतरा, सीधे आके सीधे यार ये कैसे हो सकता है? वो कह रहे हैं कि आप गुंडागर्दी कर रहे हो, आप लोग धमका रहे हो, आप लोग कह रहे हो वो धमका रहे हैं, आखिर कौन कर रहा है? हम रेडी पट्टी वाले धमकाएंगे, अच्छा ये दिमाग लगाओ, हम रेडी पट्टी, हम तो जब बैठे हैं ऐसे काम कर रहे हैं, मगर गुंडागर्दी करेंगे यहाँ में रहने देंगे ये लोग? हम लोग परिवार, हमारा नाम है मोहम्मद इरफान, ये लोग कहें कि नहीं जातिवादी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ये मुसलमान सब एक तरफ हो जाते हैं। सामने आई है जी। कल यहाँ ये ढाबा है यहाँ पे आगे है ना, उसी में ये हिंदू मुस्लिम वाले ही इशू आ गया है। ये गलत किया हम लोगों ने, गलत है ये, हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा ही नहीं है। वीडियो दिखा दे, हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे, कोई ये कह रहे तलवार निकाल के आ गए। मुस्लिम लोगों ने मारपीट की, गलत है। अरे मुसलमान तो एक से हुआ ना, एक से नारे लगाइए, हुआ है, एक से हुआ है, हाँ हुआ, ये आप मानते हैं? एक से हुआ, मगर इसमें सबको लपेटा जा रहा है। हाँ ये आप लोग कह रहे हैं गलत है। जी बाबूजी अगर 10 मुसलमान हो 10 हिंदू भी तो हैं। बिल्कुल रेडी वाले अगर 10 हिंदू ही हैं। मुसलमान हैं, हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं कर रहे, हम वैसे पूछ रहे हैं हुआ था नहीं हुआ था ये बाबूजी 10 मुसलमान 10 हिंदू भी तो रेडी लगा रहे हैं, और हिंदू को रेडी वाले इतने औकात है, दुकानदार से लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे। आप दोनों एग्जाम्पल हैं। बाबूजी आप ब्राह्मण है, पंडित है, ये मुस्लिम है, हाँ जी। दोनों ही यहाँ काम कर रहे हाँ, 20 हो, साल अभी से कोई बाबूजी। दिक्कत नहीं अभी कोई नहीं पूछ कल रहा। रात के इशू की वजह से अब सब पे दिक्कत आ बस रही है। बाबूजी यही हो रहा है ना? बाबूजी, घर वाला तो माहौल है। आप लोगों पे आरोप क्यों लगा रहे हैं कि आप लोग गुंडागर्दी कर रहे हो? बाबूजी एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा उसको करती ढूंढो है। ना, जिसने ये किया है ना, जिसने थाने गया किया, रात में, थाने गया वहाँ उन्होंने उसके विरोध में आप लोग उन्होंने समझौता हुआ थाने में, वहाँ पे उन्होंने बोला थाने में ढाबे वाले का और उसका समझौता समझौता हो गया सारा। और अब ये बात इतनी बढ़ गई है कि मार्केट और रेडी वालों के ऊपर आ गई। जी, अब दोनों आमने सामने आ गए। जी जी यही बात है। पर एमसीडी जिस तरीके तोड़फोड़ कर रही है, रेडी उठा के ले रही है, वो तो बाद में आई है ना, 12 बजे के 12:30 बजे करीब आई है। वो तो अभी आई है। पहले उन्होंने पलटा, पहले उन्होंने रेडी पलटी है, एमसीडी आई है, एमसीडी आई है, एमसीडी आके तोड़फोड़ शुरू कर दी है। तो साहब भी पूरा फोर्स भी आया, सबको ही आया, हाँ। सब उन्होंने सब तोड़फाड़ की है। अच्छा, उन सब ने किया है जी। अब आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे, देखेंगे कहीं कोई रास्ता निकलेगा। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे बताओ? बिल्कुल। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? हर चीज का समाधान बहुत बच्चे पाले ही हैं। होता होता है, सही है। कहा। आप लोग उनसे बात करेंगे, वो बाबूजी- आपसे बात करेंगे, तभी समाधान निकलेगा। बाबूजी, हम लोग हाथ क्योंकि मार जोड़ सकते हैं। काम धंधा एक दिन में खत्म नहीं होता किसी का। नहीं 20 साल से लगा रहा हूँ सर। नहीं रहना, कौन नहीं सुनता? बात नहीं, वो लोग नहीं सुन रहे, पुलिस वालों की नहीं सुनी, पुलिस वालों को तो आने दिया होता, बात होती जिससे लड़ाई हुई थी ना, उससे वहाँ समझौता हुआ, कह रहा है वो रेडी नहीं लगेगी वहाँ,
तो उसकी लगने दूसरे की रेडी क्यों पलटी? दूसरे वालों में रात में पुलिस लेके गई थी, जिससे लड़ाई हुई उसको पुलिस लेके गई। 3 बजे रात तक वहीं पे बातचीत हुई है। तो आखिर में यही निर्णय रखा है, ठीक है सुलह हो गया, जो भी समझौता होने के बाद जिसकी लड़ाई हुई है उसकी रेडी कल से नहीं लगेगी। तो अब सुबह अगर आप आए थे तो उसकी रेडी हटा देनी थी। बिल्कुल, जो गुंडागर्दी करता है, जो ऐसे काम करता है, उसकी नहीं लगनी अब उसकी हटा देनी थी। आप भी चाहते हैं? आप आए जो दूसरों की लगी हुई है ना, वो उठा के पलट दिया के। आप पुलिस प्रशासन बुलाते, आप लोगों को बुलाते, आपके सबकी नजर में गाइडलाइन के अंदर सारा काम करना चाहिए था। जो पुलिस प्रशासन के सामने बुलाते हैं कि सर इसकी रेडी नहीं हट रही, क्यों नहीं हट रही है, उसकी रेडी पुलिस प्रशासन को बुला के हटानी चाहिए थी। अगर तब नहीं हटा रहे, तब हम लोग एकता कर रहे, तब हमको सबको करो। अब तो अपना वो कर रहे हो ना। यहाँ पे लड़ाई किसी की और गले किसी के पड़ गई है। इस समय यहाँ के दुकानदार आरोप लगा रहे हैं इन लोगों पे कि ये रेडी पट्टे वाले लोग हैं, इन्होंने ये मारपिटाई करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, धमकाते हैं, और ऐसी बात अभी भी हमारे को वहाँ बताई गई है। जब हमने इनसे इनकी बात रखी, इनसे इनसे पक्ष जाना, इन्होंने बोला कि हम उस बंदे के साथ नहीं हैं जो गलत कर रहा है। ये देखिए इनकी रेडी पटरी जो यहाँ पलटी गई है, आखिर क्यों? ये कानून को अपने हाथ में लेने का हक किसने दिया इनको? अगर पुलिस को इन्होंने बुलाया तो पुलिस को अपना काम करने दिया था। अब दुकानदार इनकी रेडियो पलट रहे हैं, इनको यहाँ से भगा रहे हैं, इनकी चीज़ें तोड़ रहे हैं, तो आखिर ये कहाँ से सही हो सकता है? अब ये लोग जैसे कि 20-20 साल 25-25 साल से रह रहे हैं, एमसीडी आती है, सारे यहाँ पर तोड़फोड़ मचा देती है। आखिर यह मामला कहाँ तक जाएगा, कब तक बढ़ेगा? बात की और समस्या का समाधान बैठ के हो सकता है। ये राजी हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हम अगर जिसकी गलती है उस पर एक्शन लीजिए, हम आपके साथ हैं। तो दुकानदार इनके साथ क्यों नहीं बैठते? ये मामला इतना क्यों बढ़ाते हैं कि अब दुकानदार और पटरी वाले आमने सामने आएंगे? अगर ये आमने सामने आएंगे तो सोचिए इस मार्केट का हालत क्या होगी। एन भारत टीवी, दिल्ली।